अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिकी टैबलेट्स के बारे में, जो कि एक निहायत अहम और हसास मेडिसन है। ये दवा मुख्तलिफ तिबी हालात में इस्तेमाल होती है और ख़ास तौर पर इसके असरात काफ़ी ताकतवर होते हैं। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि हमल को ख़त्म करने के लिए कैसे टैबलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना है। ये तमाम दुरुस्त मालूमात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसे महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। व्यूअर्स, इसका नाम है जी ब्रिकी। मिसोप्रोसोटोल दवा इसमें शामिल है और इस फार्मी कंपनी इसको तैयार कर रही है। और इसकी अगर कीमत की बात करें तो तकरीबन 200 रुपये में 10 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। फिर जब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट्स के इस्तेमालात के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, तो व्यूअर्स ये दवा मुख्तलिफ मेडिकल मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि मैदे के अल्सर से बचाव के लिए, खास तौर पर दर्द कुश अदवायात एनसेड्स इस्तेमाल करने वालों में। इसके अलावा बच्चादानी यूट्रस को सिकुड़ने के लिए इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ गिनोलॉजिकल प्रोसीजर्स में भी डॉक्टर की निगरानी में मखसूस हालात में हमल को ख़त्म करने के लिए भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अहम सवाल अब ये है कि क्या ये हमल ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जी हाँ, मिसोप्रोसोटोल बाज़ केसेस में हमल ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में। यानी कि जिस तरह अगर आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट्स का आप खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अहम बात यह है कि खुद से आप इसका इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि ये काम कैसे करती है। ये दवा रहम में सिकुड़ाव यानी कि कंस्ट्रक्शन पैदा करती है, इससे हमल खारिज हो सकता है। आमतौर पर इसे अकेले या दूसरी दवा के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोसेज के बारे में, इसका तरीका क्या है यानी कि इस्तेमाल का। मैं आपको खतरनाक यानी कि खुद इलाज सेल्फ यूज़ की हिदायत नहीं दे सकता, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदा है। लिहाजा जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अलबत्ता अमूमी तौर पर डॉक्टर मरीज की हालत, हमल के हफ्तों और सेहत को देख कर तरीका तय करता है। बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी होता है, इसलिए आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल खुद से नहीं करना। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कभी कभार आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, पेट में दर्द या मरोड़ हो सकता है, मतली उल्टी की शिकायत हो सकती है, बुखार या कपकपाहट की अलामत आपको आ सकती हैं। अगर खतरे की अलामत हों तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, जैसा कि बहुत ज़्यादा खून बहता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तेज़ बुखार हो जाता है या बदबूदार डिस्चार्ज है। अब इसकी एहतियाती तदबीर के बारे में बात करते हैं कि बगैर डॉक्टर के मशवरे से आपने इस टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना। प्रेगनेंसी में ये तो बहुत खतरनाक होती है, प्रेगनेंसी में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिल, जिगर या गुर्दे के मरीज एहतियात करें, हमेशा अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में। खुराक हर मरीज के लिए मुख्तलिफ होती है, डॉक्टर ही दुरुस्त मिकदार और तरीका बता सकता है। खुद से खुराक लेना बहुत ही नुकसानदा होता है, लिहाजा आप इसे खुद से इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, जिस तरह वो आपको डोज बताते हैं आपकी एज के लिहाज से, बॉडी वेट के लिहाज से। तो जैसे वो बताएं आपने ऐसे इस्तेमाल करनी है, खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो वीवर्स, मिसोप्रोसोटोल एक मौसर लेकिन हसास दवा है, जिसके फ़ायदे भी हैं और ख़तरात भी बहुत सारे हैं। ख़ासतौर पर हमल के मामले में इसका इस्तेमाल एक संजीदा मेडिकल प्रोसीजर है, इसलिए अपनी सेहत को खतरे में डालने की बजाय हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये मालूमात मुफीद लगी हैं, अगर आपको अच्छी लगी, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग महफूज और दुरुस्त मालूमात हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।